खैरपुर कोट डीजी के इलाके में क्या सूरत हाल है, सैलाबी पानी की जान लेते हैं ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली से। शाहिद बताइएगा। देखिए, सूरत हाल ये है कि इस वक्त हम मौजूद हैं कोट डीजी के करीब नेशनल हाईवे के पास। कौमी शाहरा का बोल न्यूज़ ने अपने नाज़रीन को बताया था कि 8 जगह पर पानी मौजूद है, जिसके बायस ट्रैफिक जो है वो जगहों पर जो है उसमें खलल पड़ रहा है, मुअत्तल हो रहा है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो मंजर आप देख सकते हैं कि कितना पानी जो है वो इस रोड पर मौजूद है। इसके आसपास जितने भी देही इलाके हैं उन सब में कई फीट पानी मौजूद है। कीरिया गोट है, कलादी गोट है, और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है कि तमाम इलाके में किस तरह गाड़ियाँ गुजर रही हैं, किस तरह मोटरसाइकिल सवार गुजर रहे हैं, किस तरह लोग गुजर रहे हैं। गुज़िश्ता 6 रोज़ से यहाँ पर यही पोजीशन है। इंतहाई लोग परेशानी का शिकार हैं, लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पाक फ़ौज के जवान आ गए, जिन्होंने रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया है। जितने भी यहाँ देहात डूबे हुए हैं वहाँ से वो लोगों को निकाल कर महफूज मकाम पर भी पहुँचा रहे हैं। साथ साथ जो है ऐसे लोग जो अपने गाँव को जाना चाहते हैं, अपना साजो सामान उठा के लाना चाहते हैं, उनको भी वो बोट्स में ले जा रहे हैं। आर्मी यहाँ मुसलसल इस पूरे इलाके में मसरूफ़ अमल है, लेकिन चूँकि शाहरा पर इस वक्त ये नेशनल हाईवे पर भी पानी मौजूद है, उसकी वजह से खासी मुश्किलात का सामना है। कई फीट पानी कई जगह पर मौजूद है, इससे गाड़ियाँ भी गिर रही हैं और मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं। सूरत जो है वो क्रिटिकल है, पूरे जमा है। शाहिद अली, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और इस सैलाबी सूरत हाल में सांगढ़ के भी सैकड़ों देहात सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। 15 दिन से लोग बड़ी मुश्किलात में हैं। ऐसे ही गांव में मौजूद है हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली। जी जुल्फ़िकार। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगढ़ के चक नंबर 7 में। गुज़श्ता 15 दिनों से बारिशें बंद होने के बाद भी अगर आप मेरे अकब में देखें कई फीट पानी खड़ा हुआ है और ये मकान सारे पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ पर लोग हमारे पास यहाँ के चक के रिहायशी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या हालात हैं और अभी तक बारिश तो रुक गई है, पानी क्यों रुका हुआ है यहाँ पर? पानी सर इसलिए रुका हुआ है कि पानी की निकासी आगे है नहीं। जो निकासी थी वो सांगढ़ के बंद हो गई। उन्होंने बंद लगा लिए कि भाई सांगढ़ को बचाएं। हमने बोला ठीक है, शहर सांगढ़ को बचाएं आप, हम ये नहीं बोलते, पर इसको साइड से आप निकालो। अभी साइड से MPMN की ज़मीनें हैं, अभी वो तोड़ने नहीं देते। एक तरफ सांगढ़ आ गया, एक तरफ उनकी जमीनें आ गई, हम गरीब पानी के अंदर बैठे हैं। और हमारे पास सांगढ़ से हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे और अब रुख करेंगे घोटकी का। बरकत बलोच से जानेंगे कि वहाँ सूरत हाल क्या है। जी बरकत, बताइएगा। हालिया बारिशों की बड़े पैमाने पर होने वाली तबाहकारियों का सिलसिला नहीं थम सका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घोटकी के इलाके डहरकी की मोहल्ला अलियानी टाउन में। यहाँ पर पानी की अगर बात करें तो ये मोहल्ला नहीं किसी झील का मंजर पेश कर रहा है। अहले इलाका शदीद मुश्किलात से दो चार है। आप हमें ये बताएं कि इतनी बड़ी इमदाद, इतनी बड़ी ये बातें, आपको क्या मिला यहाँ पर? कुछ भी नहीं मिला सर। ये जो है यहाँ पे कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं, ना MNA, ना MPA, ना यूनियन काउंसिल के कोई बंदे हमारे पास नहीं है। हर कोई अपनी मदद आपके तहत पानी निकाल रहा है घरों से बाहर, और तकरीबन ये सामने हर बंदों के घर गिर गए हैं और कुछ बंदों के तो कोई ऐसे जिनके माल मवेशी भी मर गई है। अच्छा, जो राशन है या जो लोग, बहुत शुक्रिया बरकत बलोच आपका। उमरकोट में एक तरफ सैलाब ने तबाही मचा रखी है, दूसरी तरफ मुतासरीन रामापीर के मेले के लिए टंडोवाला यार की जानिब भी रवां दवा हैं। उनके साथ हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श आरी सर मौजूद हैं, उनसे मालूम कर लेते हैं क्या कहना है अल्लाह बख्श इन लोगों का। मौजूद हूँ सैलाब मुतासरीन के साथ जो यहाँ से पैदल रामापीर के मेले पर जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इन हालात के बावजूद एक आपका अकीदा है, आप जा रहे हैं, क्या क्या हालात हैं और इतना पैदल इतना सफ़र करके क्यों जा रहे हैं? जी हमारे यहाँ बारिश बहुत पड़ी है और हमारा फिर भी दिल कह रहा है वो जो हमारा अकीदा है उस ठंडे अलार पंद पैदल जा रहे हैं हम। क्या क्या मन्नतें मांगेंगे, क्या दुआ मांगेंगे यहाँ पर? बस जो दिल में अपने वतन की खैरियत मांगेंगे। ऐसी बारिशें तो ना है, ये तो कयामत ही आ गई है भाई। अच्छा, ये सैलाब नहीं है, ये तो एक कोई। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।